सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि पहले संत किसको कहा जाता है, संत किसको कहा जाता है, महंत किसको कहा जाता है, भक्त किसको कहा जाता है, पहले उनको पहचानो। संत किसको कहा जाता है, महंत किसको कहा जाता है, भक्त किसको कहा जाता है, पहले उनको पहचानो। संत किसको कहा जाता है? संत उनको कहा जाता है कि जो अपने लड़की लड़किया को शादी विवाह करके खाली हो गए, वो सबसे बड़ा संत हो गए। जो किसी के माता पिता जो अपने बेटी बेटा के शादी ब्याह करके खाली हो गए, वो सबसे बड़ा संत हो गए। लोग बोलते हैं कि भैया ये चाचा ये बाबू, तू तो लड़की लड़किया के शादी ब्याह करके खाली हो गया, जल्ला गंगा में जाओ बोल दिया, वो सबसे बड़ा संत हो गए। पहले उनको पहचानो। महंत किसको कहते हैं? महंत उनको कहते हैं कि जिकरे कोख से को लड़किया बच्चा नहीं है, वो सबसे बड़ा महंत हो गया। जो कि दुनिया कहता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, वो करे नाव से रोवे गधा। भाई अब उसके पास को बाल बच्चे हैं नहीं, तो बाबा वो भी रोता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और भक्त किसको कहते हैं? भक्त उसको कहते हैं जो अपने गृहस्थी को खुद बदलाव कर दे, उससे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं है। इसीलिए जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार करते हैं, यही समस्याएं जो लोगों को बताने का अधिकार करते हैं। संत किसको कहा जाता है? जो अपने बाल बच्चों से विवाह करके शादी करके खाली हो गए, वो सबसे बड़ा संत हो गए। महंत किसको कहा जाता है? महंत उसको कहा जाता है जिकरे कोख से को लड़का बच्चा नहीं है, वो सबसे बड़ा महंत है। भक्त किसको कहा जाता है? भक्त उसको कहा जाता है जो अपनी गृहस्थी को खुद बदलाव कर दे, उससे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं है। बाबा हमारे बीच जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार करते हैं, उन लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बीच जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार करते हैं, तो अच्छे ढंग से अपने दिमाग को लगाने का अधिकार करें, या हमारा गृहस्थी बने, जो कि यही गृहस्थ आश्रम गुहार करता है। घर बना है तो संसार बना है, और घर उजड़ जाएगा तो बताइए आज की दुनिया में कौन शांति देगा। इसीलिए कि अगर हम शिक्षा की ओर जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, अगर बल की ओर जाएंगे तो हमें बलवान मिलेगा, और बुद्धि जीवित की ओर जाएंगे तो हम बुद्धिमान बनेंगे। वो बैनर पर लिखा है, बुद्ध जी से बुद्धिमान बनो और गुरु रविदास जी से तर्कवान बनो। जब कई तरह का बुद्धि लगाएंगे, कई तरह का दिमाग लगाएंगे, तो आपके घर के परिवार में सारी खुशियां मिलेगा। अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अगर हम नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। ये नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ऐसा जन्माना अधिकार है। इसीलिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को फोफर देंगे तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। जब हम लोग फोफर नहीं देंगे तो बताइए हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कि आप लोग से मैं यही कहना चाहेंगे कि बांस के कोठे में बांसे ना पजे, उनमें कन्हैया उपजत है। इसीलिए कि कोई इंसान भूमि के गिरा भूमि नहीं रहेगा, कोई इंसान भूमि के गिरा भूमि नहीं रहेगा। आज नहीं कल जरूर उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए बाबा। इसीलिए कि बाबा साहब ने रकम पर ध्यान नहीं दिए थे, वो समाज पर ध्यान दिए। गौतम बुद्ध भगवान जी वो रकम पर ध्यान नहीं दिए थे, वो समाज पर ध्यान दिए थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी वो रकम पर ध्यान नहीं दिए थे, वो समाज पर ध्यान दिए थे। जो कि आज समाज कितना आगे जा रहा है। इसीलिए कि मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करेंगे कि आज की दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक कोई बड़ी देवता नहीं है। जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान की बात करते हैं, और वैज्ञानिक सीधे करके दिखा देते हैं। इसी मार्ग पे आप लोग चलने का अधिकार करें जहाँ शिक्षा मिले। ये हम अपनी मंदिर की बात नहीं करेंगे, सब तो जाइए जहाँ शिक्षा मिले, जहाँ ज्ञान मिले, आप वहाँ जाने का अधिकार करें। जो कि हम लोगों को अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा बुद्धि मिले, अच्छा विवेक मिले। घर के परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है। अगर घर के परिवार में संगठन है तो कोई गृहस्थी रोक पाएगा? अगर घर के परिवार में संगठन है तो कोई गृहस्थी रोक पाएगा? और घर के परिवार में जब पटरी नहीं है तो लाख रुपया कमाओगे फिर भी अटने वाला नहीं। इसीलिए ये मेरा धर्म कहता है, मेरा धर्म, मेरा शास्त्र, मेरा विद्या कहता है कि बाबा अपने आप को खुद बदलाव करो, किसी कहने की जरूरत नहीं।
अपने आप को बदलाव करो। जब अपने आप को बदलाव करेंगे तो गृहस्थी बहुत आगे जाएगा। जब हम तो अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे तो गृहस्थी कैसे बढ़ेगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अगर हम नहीं पढ़े हैं तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें, उन्हें शिक्षा को ले जाने का अधिकार करें, जहाँ हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जहाँ धन की प्राप्ति हो। इसीलिए आप लोगों से मैं तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और अभी बहुत काफ़ी रखी गई है आप लोगों के बीच बताने के लिए, जो कि आपके कारण में सफल हो। और सभी भाइयों बंधुओं से नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास।